श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दूसरे दिन की द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा जो कि इंदौर में चल रही है, इसका आज दूसरा दिन था। दोस्तों, आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई सारी ऐसी विशेष बातें बताई हैं जिन बातों को सुनकर समझकर आप अपने जीवन में अपनी दुख समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, कुछ उपाय भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक उपाय सुन लीजिए जिस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कभी परेशान हो जाए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि भाई आगे क्या करना है, आपके सामने कोई रास्ता ना हो, आप हार गए हो एकदम, उस दिन आपको सुबह सुबह एक ये उपाय करना है। करना क्या है दोस्तों, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में आपको जाना है। क्या क्या लेकर जाना है? 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र और 1 चावल का दाना। ये तीनों चीजें लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और इस समय जाइएगा कि जब शिव जी के मंदिर के अंदर कोई ना मिले। तो सबसे सुबह मतलब प्रातः का जितना जल्दी चले जाओगे उतना जल्दी आप लोगों को शिव जी के मंदिर में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि जब शिव जी के मंदिर में कोई ना हो उस समय आप लोग यह उपाय करें। तो करना क्या है कि शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, शिव जी को 2 मिनट निहारना है वहीं पर बैठकर। उसके बाद यह उपाय करना है, 1 लोटा जल सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद 5 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 5 बेलपत्री के ऊपर 1 चावल का दाना, भगवान से अपनी दुख समस्या बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 चावल का दाना वह 5 बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और भगवान से विनती करना है कि भगवान, हमारे जीवन में अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही अब हमें रास्ता बताएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो रास्ते बंद हो गए होंगे वो रास्ते खुल जाएंगे, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज दूसरे दिन की इंदौर की कथा में क्या क्या विशेष बातें बताई। दोस्तों, सबसे पहली बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है कि आप लोग अगर कथा सुनने आते हो तो आप लोगों का ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ कथा में होना चाहिए। तो हुआ क्या था कि भाई जब भी कैमरा जो है मतलब लोगों के सामने पड़ता है, जहां पर वो भक्तगण बैठे हुए होते हैं कथा सुनते हैं, जब भी टीवी वाला जो कैमरा रहता है वो लोगों के ऊपर पड़ता है तो लोग वहां पर हाथ हिलाते हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला कि अगर आपका ध्यान शिव महापुराण कथा में रहता है तो आप लोग हाथ क्यों हिलाते हो? अगर आपका ध्यान रहता तो आप हाथ नहीं हिलाते। इसका मतलब कि आप आते ही इसलिए हो ताकि आप टीवी में आ सको। मतलब एक मजाक के रूप में भी ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कही थी। तो उसके बाद से जो है किसी ने भी वहां पर बैठे हुए लोगों ने, जब भी टीवी वाले ने कैमरे लोगों के सामने किए तो किसी ने भी हाथ नहीं हिलाया। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज ये एक हास्य प्रसंग के रूप में बताया था कि आप लोग ऐसे हाथ मत हिलाया करो कैमरे को देखकर, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ शिव महापुराण कथा सुनने आए हो, आप का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली बात बताई कि अगर आप लोग शिव महापुराण कथा सुनने आए हो, शिव महापुराण कथा सुनने जाते हो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है, तो आप ये मत समझना कि भगवान शिव की कृपा आप पर नहीं होगी। बस आप अगर उस बाउंड्री को भी छू लेते हैं, उस बाउंड्री को भी स्पर्श कर लेते हैं जहां पर शिव महापुराण कथा हो रही है, तो उस पूरी शिव महापुराण कथा का फल आपको मिल जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात बताई है। और दोस्तों, उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर आपके साथ आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो आपको कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने गलत कदम उठा लिया और आप इस दुनिया से चले गए तो भाई ये जो कर्जा है ये आपको अगले जन्म में भैंस बनकर, उस व्यक्ति के घर में ही भैंस बनकर दूध के जरिए जो है उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए अपना कर्जा अगर हो गया है तो आपको जो गलत कदम नहीं उठाना है, आपको उस कर्जे को चुकाना है अपनी मेहनत से। और दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब भी आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर के सामने से निकलो, भले ही आप दुखी हो, कितना ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो, पर आपको भगवान शिव जी के सामने मुस्कुराकर ही निकलना है, ताकि जब वो आपको मुस्कुराते हुए देखें तो वो भी खुश हो और वो आपको और मुस्कुराने का आशीर्वाद दे दें, आपको खुश रहने का आशीर्वाद दे दें। और उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है एक पत्र को भी यहाँ पर बताया था कि एक पत्र ऐसा आया था भाई जिस व्यक्ति का जो लिवर था वो बिल्कुल 0 हो गया था, उसका काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। पर दोस्तों, उनके घर परिवार जिन्होंने शिव महापुराण कथा को सुनकर जो रुद्राक्ष का जल होता है, रुद्राक्ष का जल जो है लाकर, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लाकर उस बच्चे को थोड़ा सा जल, आधी चम्मच जल बिल्कुल उस बच्चे को पिला दिए, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी। जो बच्चा 0 जिसका लिवर हो गया था, अब उसका लिवर 40% काम करना चालू कर गया था, एक चमत्कार के रूप में, क्योंकि उस बच्चे को जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और रुद्राक्ष का जल पिलाया गया था। तो ऐसी बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस पत्र में बताई है, क्योंकि विश्वास होगा तो भाई सब कुछ वहां पर संभव हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आपके घर में जो बेटियां रहती हैं उन्हें इतना VIP मत बनाओ कि जो श्रद्धा के 35 टुकड़े
पकड़े हुए हैं ना, वो वैसे हो जाए। मतलब ये किसी के बारे में बात नहीं कही थी, एक उदाहरण के रूप में बताया था कि इतना वीआईपी मत बनो कि जो श्रद्धा के साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो जाए। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आपका जो बेटा है वो आपको नर्क से नहीं बचा सकता, आपकी बेटी ही आपको नर्क से बचा सकती है। तो दोस्तों इस दुनिया का जो सबसे बड़ा दान होता है वो कन्यादान होता है, और जो बेटी अपने माता पिता को ये सौभाग्य देती है उसके माता पिता कभी भी नर्क नहीं जाते हैं, पर जो बेटी अपने माँ बाप को ये सौभाग्य नहीं देती है उनके माता पिता नर्क में जाते हैं। ऐसी बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई है। साथ ही में दोस्तों जिस घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाकर प्रतिदिन जाकर 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी भी जो है वृद्ध आश्रम में नहीं जाते। कोई उन्हें वृद्ध आश्रम में नहीं भेजता, क्योंकि भगवान शिव जी के ऊपर जब आप लोग शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हो तो भगवान शिव आपको जो है बहुत सद्बुद्धि देते हैं, वो आपको सिखा देते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। बस दोस्तों यहाँ पर आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये उपाय और ये कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जो कि आपकी जिंदगी में अगर आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन जो है बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इन सभी बातों में से और उपायों को करने में कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।